इस खबर के प्रायोजक हैं श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी सागर रोड छतरपुर। बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों देश विदेश में चर्चित होता जा रहा है। यहाँ के पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हर शहर हर राज्य में जाकर भागवत कथा के साथ अपना दिव्य चमत्कारी दरबार लगाते हैं। ऐसे ही भागवत कथा नागपुर में आयोजित हुई, जो कि बगैर दिव्य चमत्कारी दरबार के 2 दिन पहले यानी 11 जनवरी को संपन्न हो गई, जिसके बाद जादू टोना कायदा समिति के बागेश्वर धाम के पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाए हैं कि बागेश्वर धाम का दिव्य चमत्कारी दरबार नागपुर में नहीं लगाया गया। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वहां से भाग गए। हमने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चैलेंज दिया था कि आप लोगों के बीच दिव्य चमत्कारी दरबार लगाएं और ऑन कैमरे पर और सत्य बताएं कि इस तरीके से चमत्कार होता है तो हमारी समिति आपको 30 लाख रुपए भेंट स्वरूप देगी, मगर उसके पहले ही वह यहाँ से भाग गए। इस तरीके का आरोप नागपुर की यहाँ समिति ने लगाए हैं। इस बात को लेकर छतरपुर पहुंचे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया को दिए इंटरव्यू में कहा कि यहाँ पे जिस तरीके से हमने भागवत कथा की है और दिव्य चमत्कारी दरबार लगाया है, उस दौरान नागपुर का कोई भी ऐसा शख्स नहीं आया जिसने मुझे चैलेंज दिया हो। अब वहां से आने के बाद इस तरीके की बात करना कदापि उचित नहीं है। और यहाँ पे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। जानकारी हमको कल लगी है और उनका ऐसा कहना है कि हमको दरबार देखना है, तो हम तो वहाँ 2 दिन दरबार लगाए हैं और पूर्ववत ही जो है सबको बता दिया था कि 7 दिन की कथाएं होगी, 7 दिन की रायपुर में कथा होगी, 7 दिन की टीकमगढ़ में कथा होगी, सब जगह की कथाओं का। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार, और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बताया। आओ तो ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता देता आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बार दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा तो कौन चुड़िया पहन रही थी। अब अबे भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर में लगेगा और पूरे भारत में लग रहा है। और हमको किसी प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम प्रमाण पत्र लेने के चक्कर में नहीं है। ना हम कोई दावा करते हैं, ना हमारे पास कोई सिद्धि है, ना चमत्कार। हनुमान जी के हम सेवक हैं और किसी को बनना हो तो वेलकम। और जितने 30 लाख वो हम पे खर्चा कर रहे हैं, गरीब बेटियों के विवाह में लगावे। हाँ, और एक बार वो देख लेंगे तो वो खुद हमारे सेवकदार बन जाएंगे। बाकी वहाँ का लॉ है, उसके लिए सुना आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्या कहना है। उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने जो दरबार लगाया है, अगर उन लोगों को हमारा देखना है दरबार, तो हम जिस शहर में जाते हैं वहां आकर दरबार देख सकते हैं और जो चमत्कार होता है उसको साक्षात देखा जा सकता है। ये तो इसी तरीके की कहानी हो गई कि यहाँ पे हाथी चला बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अब कह रहे हैं कि हम 30 लाख रुपए देंगे, 30 लाख रुपए हम लेने को तैयार हैं, भाई हमें दे दें। और हाँ, ये सभी व्यक्ति धर्म विरोधी हैं जो नागपुर में इस तरीके की बात कह रहे हैं। हमारा दिव्य चमत्कारी दरबार वहां पर लगा हुआ था और जिसको भी शक है वह हमारे अलग से जो दरबार लगता है वहां पर आकर चमत्कार देख सकते हैं। और हमारा दरबार अभी अन्य जगह भी लगने जा रहा है। अगर हमें किसी भी व्यक्ति के प्रमाण की आवश्यकता नहीं और ना ही हमें किसी का प्रमाण देखना है, और तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे जिस तरीके के आरोप लगाए गए हैं ये निराधार है। हम बब्बा जी की सेवा करते हैं, वही हमारा काम है। और वह लोग जो हमें 30 लाख रुपए की राशि देने की बात कर रहे हैं, वह हमें देने से अच्छा गरीब बेटियों के विवाह में खर्च करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वरदान एक्सप्रेस।